नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली हल्की सी चौकोर और वैसे देखा जाए तो आयताकार है। बहुत ज़्यादा मेहनती रहेंगे आगे चलकर और कहीं न कहीं कर्म में विश्वास रखने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। वहीं दार्शनिक हथेली है आपकी, तो एनालिटिकल स्वभाव भी बना रहेगा और एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। करियर का अगर हम वास्तव में मामला देखते हैं, तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़रूर पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और बेहतरीन जो है उन्नति देने वाला रहेगा। दूसरा अगर देखा जाए तो जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। तीसरी बात अगर हथेली में देखा जाए, तो आपकी हथेली का जो यहाँ पे रंगत दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी है, आभा मंडल बड़ा दिव्य है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी रहेगी, माँ-बापों का आशीर्वाद रहेगा और कहीं न कहीं आप अपने जीवन काल में एक अच्छी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे, एक तो आपकी ये जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और मस्तिष्क रेखा बृहस्पति के जड़ के नीचे से दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिएगा, वैसे मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी और कहीं न कहीं जो है इस बौद्धिक स्तर के कारण एक क्रिएटिव वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, विवेक बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले रहेंगे। लेकिन एक कमी दिखाई दे रही है, आप दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय आपको बहुत ज़्यादा भा सकता है और उस पे बहुत ज़्यादा आप कार्य कर सकते हैं। आपको अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा डेवलप करनी होगी और जल्दबाजी से बचना होगा, उतावले से पन से बचना होगा और भावनाओं के वशीभूत निर्णय लेने से बचना होगा। अगर इन चीज़ों से बचे तो ठीक है, नहीं तो आपको धन का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस बात का आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक, जिसको हम जॉइंट कहते हैं, जॉइंट दिखाई दे रहा है। एक जिम्मेवार व्यक्ति बन के रहेंगे। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, स्वतंत्र रूप से रहना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियां, कुछ प्रतिष्ठित जिम्मेवारियां आपको स्वतंत्र नहीं उड़ने देगी। एक जिम्मेवार व्यक्ति बन के आप रहेंगे। आपका जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक, उसमें कई बार आपको भले ही बड़ी सफलता आप प्राप्त कर लें, लेकिन कई बार आपको संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा। कई बार उतार-चढ़ाव भी कहीं न कहीं झेलना पड़ेगा और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी सफलता आपके जीवन में है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी जीवन रेखा जो है चंद्रमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है और केतु से प्रभावित होते हो रही है। जन्म स्थान से दूर बहुत ज्यादा उन्नति है। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे, उतनी ज्यादा उन्नति आपके जीवन में बनी रहेगी। विदेश में रहेंगे तो और भी ज्यादा उन्नति दिखाई दे रही है। ठीक है ना? तो जितना ज्यादा दूर रहेंगे, जीवन में उतनी ज्यादा उन्नति है और जो है जन्म स्थान में रहने पर उतनी अच्छी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। फटाफट आपके सवाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी हथेली में और एक बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली आपकी इस उंगली के पहले पोरवे तक स्पष्ट पहुंच रही है।
सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी यहाँ पे सुंदर और पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अगर समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, अपनी मेहनत को दुगना बढ़ा लेते हैं और एकाग्रता के साथ काम करते हैं, तो ये राजयोग का बड़ा फायदा ऐसे लोगों को होता है। ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र में या इससे संबंधित क्षेत्र में बड़ी कामयाबी पाते हैं। सरकारी रोटी खाते हैं ऐसे लोग। खासकर आचार्य देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में ये लोग जो है बहुत बड़ी कामयाबी को प्राप्त करते हैं। एक छोटी सी चीज बता दूं मैं, जब बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट हो, कहाँ पे है बृहस्पति ये आप लोग जान ही गए होंगे कि जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसका जो जड़ वाला भाग है, ये इस प्रकार से सुंदर अवस्था में हो, पुष्ट हो, तो आचार्य बृहस्पति यहाँ पे केंद्र वृत्ति माने गए हैं, सबसे अच्छे माने गए हैं। देखिएगा ये ज्ञान के आचार्य हैं, ये रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के, बोध के और अनुशासन के आचार्य हैं। जिन लोगों का भी ये पुष्ट और सुंदर होता है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा इन लोगों पर बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशनली आप देखें तो ये लोग टीचर होते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं, उच्च स्तरीय जॉब करने वाले होते हैं, बहुत अच्छे बुद्धिमान होते हैं। आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट होते हैं ये लोग। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अद्भुत बातचीत, देखने में मुखमंडल इन लोगों का तेज होता है और जो बात करते हैं उसमें एक आकर्षण होता है। राजा जैसा जीवन होता है, कहें तो अपने जीवन में ये राजा बनते हैं। भाई, कोई अगर आईपीएस ऑफिसर बन गया या आईएएस ऑफिसर बन गया और किसी मंत्रालय का मानी विधानसभा सचिव बन गया, तो वो राजा ही हुआ ना। तो ये लोग इस प्रकार से होते हैं। अगर आपके हथेली में भी ये राजयोग बन रहा है, बुद्धादित्य राजयोग, अगर 1% आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए, तो फिर आपको व्यापार में जाना चाहिए। क्योंकि फिर आप व्यापार में उत्कृष्टता की प्राप्ति करेंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे और व्यापार के कारण इनकी पहचान बनेगी, एक ब्रांड बनकर आप उभरेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता रखिएगा सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में। एक बात और कह दूं मैं, तब आपके सवाल ले लेता हूं। ये आपका भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में ये उंगली देखें तो इसका टिप पूरी तरह से बहुत ज्यादा झुका हुआ है और सूर्य की उंगली की तरफ। इसका स्पष्ट मतलब है आप कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अब आपके सवाल लेता हूं। आप लिख रहे हैं मैं कब तक एकदम सक्सेसफुल बन जाऊंगा, मेरी शादी कब होगी। पहले आपने ये लिखा सक्सेसफुल कब तक बन जाऊंगा। देखिएगा, यहाँ पे आपकी हथेली में वैसे तो आप बहुत जल्दी जो है अच्छी चीजें कवर करने वाले हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है 35वें वर्ष तक आपके जीवन में ज्यादातर स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थायित्व आ जाएगा, चाहे धन का मामला है, चाहे करियर का मामला है, चाहे सामाजिक जीवन का मामला है। 35 ईयर तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने लिखा है मेरी शादी कब होगी। भाई साहब, इसमें तो ये है जब आप करना चाहेंगे, लेकिन आपका जो बृहस्पति के कारण योग बना हुआ है, वो 26वें वर्ष से लेके 28वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी शादी हो जाएगी। तीसरा प्रश्न आपने लिखा है मैं क्या विदेश जाके आगे पढ़ाई करूंगा, जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा।
देखिएगा वो तो मैंने पहले में बता दिया है कि सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में आपके भाग्य में लिखा हुआ है, मेहनत करेंगे और मेहनत को दुगना कर लेंगे, लक्ष्य का निर्धारण कर लेंगे तो सरकारी नौकरी है, लेकिन जन्म स्थान से दूर है। व्यापार भी करेंगे तो जन्म स्थान से दूर आपका व्यापार है, लेकिन प्राइवेट नौकरी आपको ज़्यादा सूट नहीं करेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप उस तरह से चीज़ें उभर कर या निखर के नहीं आ पाएगी। विदेश जाके जहां तक पढ़ाई का मामला है, देवगुरु बृहस्पति आपकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है और जीवन रेखा आपकी चंद्रमा की ओर जा रही है। तो 90% यहाँ पे विदेश जाके पढ़ाई करने के चांस बन रहे हैं और उसके बाद वहीं यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, या तो व्यापार या नौकरी आप वहीं कर सकते हैं। भले ही भारत सरकार की तरफ से करे, लेकिन विदेश में आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी आपकी हथेली है। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की भी इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन में रिस्क लेने की बहुत अच्छी ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये उंगली पूरी तरह से इसकी तरफ झुक रही है और बड़ी दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, इसका आगे जाके लाभ भी होगा। दो कारणों से आप सफल होंगे। एक तो आगे चलकर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, जिसके कारण बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है, जिसके कारण आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठा आपका बहुत अच्छा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, पहले बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक, लेकिन चंद्रमा को देख लेते हैं। आपका मून माउंट अभी पूरी तरह से संतुलित अवस्था में नहीं है। खासकर 18 महीने तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। कई बार ये आपके मन को गड़बड़ रखेगा, कई बार ये मानसिक परेशानियां दे सकता है या बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। कभी-कभी आपका मन एकाग्रचित कम हो पाएगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, पढ़ाई में या कार्य में मन नहीं लग सकता है। फ़ोन वगैरह में या अन्य प्रकार की चीज़ों में आपका मन बहुत ज़्यादा दौड़ेगा। और आपको अभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। पेट की दिक्कतें हल्के रूप से आनी शुरू हो सकती हैं, तो उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। माँ के साथ थोड़ी मतभेदता उभर सकती है या आपकी चंद्रमा की वजह से माँ के जीवन में तकलीफें आ सकती हैं, या माँ से दूर रह सकते हैं। माँ का जो सुख है ऐसे में प्राप्त होने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। नींद आने में भी आगे चलकर जो थोड़ा मुश्किलें आ सकती हैं, तो चंद्रमा को समय रहते मजबूत करें, इसका मैं उपाय आपको दे दूंगा। हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है, इन दोनों के बीच में देख रही है। देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। भावुकता, दयालुपन ज्यादा रहेगा, लेकिन आगे चलकर महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। आगे बढ़ने की सोच निरंतर रहेगी और एक टॉप लेवल तक पहुंचने की इच्छा भी रहेगी, और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो आप करेंगे भी। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।